नाज़रीन, मेरे कप्तान शीरी ज़बां तो खैर कभी भी ना थे, लेकिन जब से वो दोबारा कंटेनर पर सवार हुए हैं उनके लबो लहजे की तलखी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इदारों और मुखालिफ सियासतदानों के बारे में उनके अल्फाज सख्त ही नहीं कड़वे भी होते जा रहे हैं। कल से उनकी गुफ्तगू सुनकर यह तासुर गहरा होता जा रहा है कि मुल्क में तसादुम के इम्कानात बढ़ रहे हैं। यह खतरा भी महसूस होने लग गया है कि अमन व अमान की सूरत हाल कहीं काबू से बाहर ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो किसी एक को नहीं बल्कि सबको भुगतना पड़ जाए। आज ये खदशा उस वक्त हकीकत का रूप धार गया जब वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की मुबैना ऑडियो सुनवा दी। इस मुबैना ऑडियो में अली अमीन गंडापुर किसी असद खान नामी शख्स से इस्लामाबाद की हदूद के करीब बंदों और असलहे के बारे में पूछ रहे हैं। सुनिएगा इस ऑडियो में क्या कुछ था। सर पोजीशन तो A1 है, आप सुनाएं। बंदूकें कितनी हैं? बहुत हैं, लाइसेंस भी बहुत हैं, बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बारे टुलपादे के बाद लेफ्ट साइड पे। तो आप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे ना, मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं मुझे मिला हुआ है नक्शा। हाँ, मैं बंदे और सामान रेडी रखे हैं आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। नाज़रीन, आपने सुनी कप्तान के अहम खिलाड़ी की ये गुफ्तगू। इस बातचीत से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि दाल में कुछ काला जरूर है। आपको याद दिलाते चलें कि लॉन्ग मार्च में लाशें गिरने की बात सबसे पहले किसी सियासी मुखालिफ नहीं बल्कि कप्तान के अपने साबिक खिलाड़ी फैसल वावडा ने 2 रोज कबल की थी। जब फैसल वावडा ने यह बात की थी तो बहुत से लोग समझे थे कि इस बात को संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुनरिफ होने वाले रहनुमा इल्जाम तराशी किया ही करते हैं। लेकिन आज की ये ऑडियो लीक ने इस मामले को संजीदा ही नहीं संगीन भी बना दिया है। वफाकी वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने यह ऑडियो सुनवाने के बाद कत्ल व गारत के खदशे का इजहार किया। उन्होंने इस ऑडियो के असली होने पर इसरार करते हुए तहरीक इंसाफ को फोरेंसिक कराने का चैलेंज भी दिया। की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और अली अमीन गंडापुर की इस मुबैना ऑडियो के सामने आने के बाद सूरत हाल की संगीनी ने पूरी कौम को इस्तराब में मुब्तला कर दिया है। इसी परेशानी और इसी इस्तराब में मैं अपने कप्तान और वफाकी हुकूमत से सिर्फ 3 बुनियादी सवाल पूछता हूँ। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान, आपने बारहा यकीन दिलाया था कि आपका एहतजाज पुरअमन होगा। इस्लामाबाद की हदूद में मुसल्लह अफराद साथ ले जाकर मेरे कप्तान आप कौन सा लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं? सवाल नंबर 2, पहले फैसल वाडा, फिर मरियम औरंगजेब, फिर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मेरे कप्तान लाशों की सियासत करना चाहते हैं। क्या मेरे कप्तान हर हाल में तसादुम पर तुले हुए हैं? सवाल नंबर 3, दुनिया भर में यह असूल है कि ऑपोजिशन की तलखी का जवाब हुकूमत कभी तलखी से नहीं दिया करती, क्योंकि जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत की होती है। आज फवाद चौधरी मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश करते हैं तो हुकूमती वज़रा मुज़ाकरात का इम्कान रद्द कर देते हैं। क्या हुकूमत को इस बात का एहसास है कि हालात खराब हुए तो जिम्मेदारी उसी पर आएगी?